बालाघाट में सरकारी धान की हेराफेरी करते 2 ट्रकों पर देर रात प्रशासन ने की कार्यवाही। बालाघाट जिले में इन दोनों धान की तस्करी जोरों पर है। देर रात धान से भरे 2 ट्रकों को पत्रकारों की सूचना पर प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही करते हुए महाराष्ट्र ले जा रहे 2 ट्रकों को नवेगांव थाने में खड़ा कराया। प्रशासनिक अमले ने जिस वक्त गाड़ियों की चेकिंग की तब उनके पास किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं पाए गए। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बालाघाट एकमात्र ऐसा जिला है जो सर्वाधिक धान उत्पादन के लिए अपनी पहचान रखता है। उच्च क्वालिटी की धान सहित सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला प्रदेश में धान का कटोरा के नाम से मशहूर है। किंतु बालाघाट जिले की उच्च स्तरीय धान को अधिक दाम में महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में बहुतायत मात्रा में बिचौलियों द्वारा बेचा जा रहा है। चूंकि उपार्जन में किसानों से खरीदी गई धान को विभागीय दस्तावेजों के आधार पर मिलर्स अपनी मिल में मिलिंग कर सरकार को धान के बदले निश्चित मापदंड का चावल प्रदाय करता है। लेकिन देखा यह जा रहा है कि कुछ मिलर्स द्वारा शासन से लिए गए धान को बिना मिलिंग के मंडी टैक्स देकर दूसरे राज्यों में बेचा जा रहा है। ऐसे में प्रशासन भी असमंजस्य है कि आखिर धान की इस तस्करी पर कैसे रोक लगाई जाए। हालांकि बॉर्डर पर प्रशासन द्वारा चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जहां से मिलर चालाकी कर मंडी टैक्स होना बताकर रात के अंधेरे में अपनी गाड़ियों को पार करा देते हैं, जिसकी सूचना पर देर रात बालाघाट तहसीलदार व मंडी सचिव द्वारा 2 गाड़ियों पर कार्रवाई करते हुए कार्यवाही कर छानबीन की जा रही है। अब देखना यह होगा कि इस तरह के कृत्य को शासन प्रशासन किस तरह से अंकुश लगा सकता है। क्या पाया गया सर? 2 ट्रकों में धान परिवहन अवैध रूप से होने की सूचना प्राप्त होने पर अभिया महोदय के निर्देशानुसार मैं मौके पर उपस्थित हुआ और जांच में मेरे साथी अमला एवं मैं पुलिस बल के उपस्थित हुए। जांच के दौरान प्रारंभिक रूप से मौके पर एक जो ट्रक क्रमांक था MH40 BL0411, इसमें जो धान परिवहन किया जा रहा था उसमें कुछ शासकीय उपार्जन में उपयोग होने वाले जो जूट के बैग्स रहते हैं उनकी प्रिंटिंग पाए जाने के कारण वो संदेहास्पद स्थिति में पाया गया। इस कारण से उसे जांच हेतु आज नवेगांव थाना में ही रखवाया जा रहा है। साथ ही जो दूसरा ट्रक क्रमांक था MH22 KN 1210, जिसमें धान के बोरे संपूर्ण रूप से प्लास्टिक बैग्स में थे, किंतु उनके पास मौके पर कोई अनुज्ञा पत्र उपलब्ध नहीं था। तत्कालिक रूप से अनुज्ञा पत्र काफ़ी देर से करीब आधे घंटे पश्चात संबंधित के द्वारा दिखाया गया, जिस पर मंडी के अधिकारियों द्वारा प्रकरण तैयार कर वैधानिक कार्रवाई उनके स्तर से पृथक से की जा रही है। कल इसमें संबंधित नान एवं फूड विभाग के अधिकारियों के साथ में जो ट्रक यहाँ थाने में रखा गया है उसकी विस्तृत जांच की जाएगी। तदुपरांत इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर आपका परिचय? मैं भूपेंद्र अहिरवार, तहसीलदार बालाघाट। मैं मनीष मड़ावी, मंडी सचिव बालाघाट। जी, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? सूचना प्राप्त होने पर तहसीलदार महोदय के साथ मैं भी आया मौके पर और यहाँ पे 2 वाहन मिले जिनके नंबर MH22 AN 1210 और दूसरा वाहन MH40 BL 0411 है। क्या उचित कार्रवाई की जाए? दोनों में अनुज्ञा पत्र पाए गए हैं और एक में जो है सरकारी बोरे से संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, उसकी कार्रवाई तो सुबह होगी, और एक जिसपे अनुज्ञा पत्र नहीं था, देर से बनाया गया था, उस पर मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई करने के पश्चात वाहन को मुक्त कर दिया जाएगा। सर कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे दोनों? एक वाहन जो था वो नैनपुर से आ रहा था और उसका गंतव्य स्थान उसने बताया नहीं ड्राइवर ने कहाँ जाना है, और दूसरा बालाघाट से ही था, वो भी शायद बालाघाट ही जा रहा था। सर लगातार देखा जा रहा है कि बालाघाट मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र के लिए जो है ये धानें जा रही हैं,
क्या आपको इन लोगों पर जो जिस तरह की सूचना मिलती है, जो इस तरह की जो कार्रवाई की जाती है, क्या लगता है सर? कार्रवाई तो की जा रही है, जैसी सूचना मिलती है, या नाके पे तैनात जो कर्मचारी है वो भी कार्रवाई करते हैं। और बहुत सारी कार्रवाई हुई है, बालाघाट मंडी में बहुत सारी कार्रवाई हुई है, 5 गुने की बहुत सारी कार्रवाई की गई है। सर मैं बोल रहा था कि जिस तरह से चर्चा हो रही थी कि ट्रक में आधा माल जो है दूर पे जाता है और ऊपर वो है